दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पृथ्वी पर प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन पॉपुलेशन अपने चरम पर हो, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग पृथ्वी को छोड़कर एक बड़े स्पेस स्टेशन में रहने चले गए हैं। इसमें इंसानी जरूरत की हर चीज जैसे खाना, पानी, बिजली आदि उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से वे कभी बीमार नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते और ना ही कभी मरते हैं। यही दुनिया दिखाई जाती है हमें एलिसियम मूवी में, जहां हमारा मेन कैरेक्टर बचपन से ही उस स्पेस स्टेशन में जाना चाहता है जिसका नाम एलिसियम है। तो क्या वो कभी अपनी जिंदगी में इस सपने को पूरा कर सकेगा? तो आइए इसे जानने के लिए मूवी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी से, जो कि लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और ओवर पॉपुलेशन ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वह बाहर खड़े रात के आसमान में एलिसियम को देख रहा होता है। तभी उसे उसके अनाथालय की नर्स बुलाती है। असल में मैक्स का इस दुनिया में कोई नहीं और इसलिए वो एक अनाथालय में रहता है। नर्स के बुलाने पर जब वह अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात फ्रे से होती है, जो कि वहां नहीं थी। अब धीरे धीरे वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मैक्स फ्रे से वादा करता है कि एक दिन में तुम्हें एलिसियम पर जरूर ले जाऊंगा। अब कहानी बहुत साल आगे बढ़ जाती है और हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो चुका है। वह एक रोबोट बनाने की कंपनी में काम करता है जिसका नाम आर्मेडाइन होता है। एक दिन जब वह रोज की तरह काम पे जा रहा होता है तो बस स्टैंड पे दो रोबोट्स जो कि पुलिस होते हैं मैक्स के पास आकर उसका बैग चेक कराने को कहते हैं। उनकी बात नहीं मानने पर वो मैक्स का हाथ तोड़ देते हैं और उसे जमीन पर गिराकर उसका बैग चेक करने लगते हैं, पर उसमें कुछ नहीं होता। फिर पुलिस के काम में दखल देने के लिए वे मैक्स को उनके टाउन के चीफ पुलिस ऑफिसर को मिलके इस घटना के बारे में रिपोर्ट करने को कहते हैं। फिर मैक्स उस ऑफिसर से मिलता है, फिर अपना हाथ ठीक करवाने के लिए जाता है, जहां हॉस्पिटल में उसे फ्रे मिलती है। असल में मैक्स और फ्रे बहुत सालों पहले कुछ कारणों से अलग हो चुके हैं। वह मैक्स का इलाज करती है और उसे प्लास्टर लगाती है। वहां से मैक्स अपने काम पर चला जाता है। जब मैक्स अपना काम कर रहा होता है, जिसमें कि उसे रोबोट्स को असेंबल करके उसे एक रेडिएशन वाले कमरे में पहुंचाना होता है, तभी हमें आर्मेडाइन कंपनी का बॉस दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन कार्लिन होता है। ये वही आदमी है जिसने एलिसियम का डिजाइन तैयार किया और उसे बनवाया। जब मैक्स अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है, तभी हमें उसका खास दोस्त जूलियो दिखाया जाता है जो मैक्स से कुछ कार्स चोरी करने के लिए मदद मांगता है। असल में मैक्स पहले महंगी कारों की चोरियां करता था और उसी कारण उसे जेल भी हो गई थी। इसलिए वह जूलियो को मना कर देता है और घर चला जाता है। अब अगले सीन में हम स्पाइडर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि धरती के लोगों को गैर कानूनी तरीके से एलिसियम पर भेजता है, क्योंकि धरती के लोगों को एलिसियम पर आने की इजाजत नहीं है। मगर फिर भी लोग अपना इलाज करने के लिए स्पाइडर को पैसे देकर एलिसियम जाते हैं। वहां जाकर उन्हें बस किसी भी घर में घुसना है और उन्हें वहां एक मशीन मिल जाएगी जो कि हर तरह की बीमारी का इलाज कुछ मिनटों में कर सकती है। मगर इलाज करने से पहले वह मशीन अपने पेशेंट के हाथ से आईडी रिकॉग्नाइज करती है और अगर उन्हें वहां आईडी नहीं मिलेगी तो उनका इलाज नहीं होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए स्पाइडर सभी एलिसियम जा रहे यात्रियों के हाथ पर फेक आईडी बना देता है। अब एक दिन रोज की तरह उनकी 3 फ्लाइट एलिसियम की तरफ रवाना होती है। जब वे रास्ते में होती है तभी हमें डेला कोर्ट को दिखाया जाता है जो एलिसियम की डिफेंस मिनिस्टर होती है। जब उसे इन गैर कानूनी स्पेसशिप के बारे में पता लगता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह धरती पर एक एजेंट जिसका नाम क्रूगर होता है उसे इन शिप्स पर हमला करने का ऑर्डर देती है। फिर वह पृथ्वी से ही अपने हथियार से 3 मिसाइल लॉन्च करता है। उन मिसाइल्स के कारण 2 शिप्स तबाह हो जाते हैं जिसमें 46 लोगों की जान चली जाती है, पर एक उससे बचकर एलिसियम पर पहुंच जाता है। मगर डेला कोर्ट पुलिस को वहां भेजकर उस शिप से निकले सभी लोगों को पकड़वा देती है और वापस पृथ्वी पर भिजवा देती है। अब क्योंकि उसके दिए गए ऑर्डर से बहुत लोगों की जान गई है, इस वजह से एलिसियम का प्रेसिडेंट उसे बुलाकर वार्निंग देता है कि अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें जॉब से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही वे एजेंट क्रूगर को भी नौकरी से निकाल देते हैं। फिर हमें मैक्स दिखाया जाता है जो कि रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है, मगर जब वह रोबोट्स को रेडिएशन वाले कमरे में रखकर गेट बंद कर रहा होता है तभी वह गेट रोबोट्स के स्टैंड में अटक जाता है।
मैक्स का मैनेजर उसे अंदर जाकर गेट को सही करने को कहता है। अब ना चाहते हुए भी जब वहां अंदर जाकर उस स्टैंड को हटाता है, तभी उसके बाहर आने से पहले ही वह गेट बंद हो जाता है और उस पर रेडिएशन छोड़ा जाता है, जिस कारण वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक रोबोट बैठा होता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे शरीर में रेडिएशन चला गया है, जिस वजह से कुछ दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर वह उसे कुछ टैबलेट्स देता है ताकि जब तक वह जिंदा रहे तब तक उसमें थोड़ी ताकत बनी रहे। अब जब मैक्स घर जाता है तभी उसे जूलियो मिलता है, जिसे मैक्स सारी बात बताता है और उसे स्पाइडर के पास ले जाने के लिए कहता है। फिर जूलियो उसे स्पाइडर के पास ले जाता है। अब क्योंकि मैक्स और स्पाइडर पहले साथ काम कर चुके हैं तो मैक्स को लगता है कि स्पाइडर उसकी एलिसियम जाने में मदद करेगा ताकि वह ठीक हो सके। लेकिन स्पाइडर उसे कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो ही मैं तुम्हें वहां भेजूंगा, जिसके लिए मैक्स हाँ कर देता है। इस काम में मैक्स को एक एलिसियम वासी जो कि अभी पृथ्वी पर आया हुआ है उसके दिमाग से कुछ डेटा लेना है। इस काम को करने से पहले स्पाइडर मैक्स के शरीर से एक मशीन को जोड़ देता है जो कि उसके नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है ताकि उसे ज्यादा ताकत मिल सके। फिर हमें डेला कोर्ट दिखाई जाती है जो कि जॉन कार्लिन से मिल रही होती है। वह उसे कहती है कि तुमने एलिसियम को बनाया है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी प्रोग्रामिंग को बदलकर मुझे यहाँ का हेड बना दो और मैं तुम्हारी कंपनी का भी बहुत फायदा कराऊंगी। जॉन इस डील के लिए मान जाता है और धरती पर आकर एलिसियम का रिप्रोग्रामिंग कोड लिखता है। वो सभी डेटा को अपने दिमाग में ट्रांसफर कर देता है और उसे सिक्योर कर देता है, जिससे कि अगर किसी ने यह डेटा लिया तो इसका इस्तेमाल करते वक्त उसकी जान चली जाएगी। फिर हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि जूलियो और 2 और लोगों के साथ अपने मिशन पर जाता है। पहले तो मैक्स को पता नहीं था कि उनका टारगेट कौन है, मगर बाद में उसे बताया जाता है कि उन्हें जॉन के दिमाग से डेटा लेना है। अब जब जॉन अर्थ से निकल रहा होता है तब मैक्स एक बॉम्ब से उसका शिप क्रैश करा देता है। जब वे लोग क्रैश की जगह पहुंचते हैं तभी उस शिप से एक रोबोट निकलता है जो कि मैक्स और उसकी टीम पर हमला करता है, जिसे कि मैक्स मार देता है। फिर वे जॉन के दिमाग से डेटा ट्रांसफर की तैयारी करते हैं, तभी शिप से दूसरा रोबोट बाहर आता है। उससे लड़ते समय एक गोली जॉन को भी लग जाती है, लेकिन फिर मैक्स उस रोबोट को अपने हाथों से ही मार देता है। इसी दौरान डेला कोर्ट एजेंट क्रूगर को सीक्रेटली रीअपॉइंट करके उसे 2 एजेंट देकर जॉन के पास भेजती है। दूसरी तरफ वे लोग जॉन के दिमाग से मैक्स के दिमाग में डेटा ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि यह पूरे एलिसियम को रीबूट करने का डेटा है। अब जब डाटा ट्रांसफर हो जाता है तभी क्रूगर वहां आ जाता है और एक एक करके मैक्स के सभी साथियों को मार देता है, जिसमें जूलियो भी शामिल था। और इसी लड़ाई में मैक्स को भी चाकू लग जाता है, लेकिन वह जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। अब वह अपना इलाज करने के लिए फ्रे के पास जाने लगता है। अगले सीन में हम फ्रे को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ है जिसे कि कैंसर है। डॉक्टर्स फ्रे से उसकी बेटी को घर ले जाने के लिए कहते हैं ताकि एक बेड खाली हो सके। अब जब फ्रे अपनी कार लेने बाहर जाती है तभी उसे मैक्स दिखता है जो कि जमीन पर पड़ा होता है। वह उसे अपने घर लाती है और उसका इलाज करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेला कोर्ट ने पृथ्वी और एलिसियम पर आने जाने की कुछ समय के लिए रोक लगा दी है ताकि दूसरे लोग इस कोर्ट का इस्तेमाल करने एलिसियम तक न आ पाए। फिर हम क्रूगर को देखते हैं जो कि मैक्स को पकड़ने के लिए पूरे शहर में ड्रोन्स लॉन्च कर देता है। अब सुबह मैक्स उठकर फ्रे के घर से निकल जाता है, लेकिन क्रूजर उस ड्रोन से उसको देख लेता है। हालांकि मैक्स उसे तोड़ देता है, लेकिन क्रूगर को यह पता चल गया था कि मैक्स किस घर से बाहर आ रहा है। मैक्स के जाने के बाद क्रूगर फ्रे और उसकी बेटी को मैक्स की मदद करने के लिए उनके घर से अपने शिप में ले आता है। दूसरी तरफ मैक्स स्पाइडर के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे एलिसियम भेज दो। तब स्पाइडर उसे बताता है कि एलिसियम वालों ने वहां आना जाना बंद कर रखा है और मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन तुम्हारे पास जो डेटा है उससे है। फिर जब स्पाइडर मैक्स का दिमाग चेक करता है तभी उसे पता लगता है कि यह एलिसियम की प्रोग्रामिंग है। वह मैक्स से कहता है कि हम इसका इस्तेमाल करके सभी पृथ्वी के लोगों को एलिसियम की नागरिकता दिला सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैक्स के पास ज्यादा वक्त नहीं था तो वह फैसला करता है कि वह क्रूगर को सरेंडर कर देगा ताकि वे उसे एलिसियम ले जाएं। मैक्स के जाने से पहले स्पाइडर उस पर चुपके से एक ट्रैकर लगा देता है। फिर मैक्स उस टूटे ड्रोन से क्रूगर को अपने पास बुलाता है। फिर कुछ देर बाद मैक्स के पास एक शिप आता है जिसमें से क्रूगर बाहर आता है, लेकिन तभी मैक्स एक नेड की पिन खींच लेता है और उन्हें कहता है कि मुझे एलिसियम पर ले जाओ, मैं तुम्हें डेटा दे दूंगा और तुम लोग मेरा इलाज कर देना, नहीं तो मैं खुद के साथ इस डेटा को भी नष्ट कर दूंगा। डेला कोर्ट क्रूगर से मैक्स को एलिसियम पर लाने को कहती है।
जब मैक्स उस शिप में आता है तो वो वहां फ्रे को देखता है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। अब जब वे सभी एलिसियम पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी क्रूगर और उसका एक आदमी मैक्स के हाथ से ग्रेनेड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मैक्स के हाथ से छूट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण क्रूगर मर जाता है और उनका शिप एलिसियम में क्रैश हो जाता है। इसके बाद फ्रे अपनी बेटी को लेकर पास ही के एक घर में इलाज के लिए लेकर जाती है, मगर हाथ में आईडी नहीं होने की वजह से उसका इलाज नहीं होता। तभी क्रूगर के दोनों एजेंट्स मिलकर मैक्स और फ्रे को पकड़ लेते हैं। फिर मैक्स को एक लैब में डेटा ट्रांसफर के लिए ले जाया जाता है और फ्रे भी उसके पास ही बैठी होती है। दूसरी तरफ क्रूगर के एजेंट्स उसके शरीर को एक मशीन में रखते हैं जो कि उसे ठीक कर देती है और क्रूगर फिर जिंदा हो जाता है। इसी दौरान एक एजेंट जाकर फ्रे को मैक्स के पास से यहाँ ले आता है। अब क्योंकि मैक्स एलिसियम पर आ चुका है तो डेलाकोर्ट पृथ्वी और एलिसियम पर आने जाने की रोक हटा देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडर भी मैक्स को ट्रैक करते हुए एलिसियम पर आ जाता है। फिर डेलाकोर्ट क्रूगर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम कोई काम ढंग से नहीं करते, एक आदमी को एलिसियम लाते वक्त पूरा शिप ही क्रैश कर दिया। क्रूगर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक कांच से डेलाकोर्ट को गले में मार देता है और उसे एक कमरे में जहां फ्रे है वहां मरने के लिए फेंक देता है। हालांकि फ्रे उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है और डेलाकोर्ट मर जाती है। फिर क्रूगर अपने एक आदमी को पूरी बिल्डिंग खाली कराने के लिए भेजता है और खुद भी एक सूट पहन लेता है ताकि वह मैक्स का सामना करके उसे मार सके। अब दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि उस लैब से बचकर निकल गया है। अब जब क्रूगर मैक्स को ढूंढने जाता है तो मैक्स पीछे से उस कमरे में घुस जाता है और वहां खड़े एजेंट को मार देता है, लेकिन तभी वहां दूसरा एजेंट भी आ जाता है, मगर मैक्स पास ही रखी एक बहुत पावरफुल गन से थोड़ी देर लड़ने के बाद उसे भी मार देता है। अब वह फ्रे को लेकर वहां से निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर वह फ्रे को एक लिफ्ट में बैठा देता है और उसे कहता है कि किसी भी एक घर में जाकर उसकी बेटी का इलाज करा दे, मगर फ्रे उससे कहती है कि इसके पास आईडी नहीं है और उसके बिना काम नहीं होगा। पर मैक्स कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। फिर फ्रे वहां से चली जाती है। तभी मैक्स की मुलाकात स्पाइडर से होती है। अब मैक्स स्पाइडर के एक आदमी को फ्रे के पीछे उसकी सुरक्षा के लिए भेजता है और खुद स्पाइडर और उसके एक आदमी के साथ एलिसियम के कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में क्रूगर आकर उन पे हमला कर देता है। मैक्स और स्पाइडर वहां से निकल जाते हैं, मगर उसका आदमी मारा जाता है। फिर मैक्स और स्पाइडर एक एक गेट को खोलते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर क्रूगर उनके पीछे ही होता है। अब आखिरी गेट तक पहुंचने से पहले ही क्रूगर उन्हें एक ब्रिज पर रोक लेता है। फिर मैक्स और क्रूगर में लड़ाई शुरू होती है और स्पाइडर वह गेट खोलने के लिए जाता है, लेकिन लड़ाई के बीच में मैक्स पर रेडिएशन का असर होने लगता है क्योंकि उसकी सारी टैबलेट्स खत्म हो चुकी थी, जिस कारण क्रूगर उसे बहुत मारता है। लेकिन जैसे ही मैक्स को थोड़ा होश आता है तो वह भी क्रूगर के बराबर लड़ने लगता है। अब आखिर में मैक्स उसे हरा देता है, मगर तभी क्रूगर चुपके से एक ग्रेनेड की पिन खींच लेता है और खुद के सूट को एक रस्सी से मैक्स से जोड़ देता है ताकि वह मैक्स को साथ लेकर मरे। लेकिन मैक्स अपने सूट को तोड़कर खुद को आजाद करता है और क्रूगर को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने से वह मर जाता है। इसी दौरान स्पाइडर आखिरी गेट खोल देता है और वहां रखे कंप्यूटर को मैक्स के दिमाग से कनेक्ट कर देता है। तभी उसे पता लगता है कि अगर इस कोड का इस्तेमाल करके एलिसियम को रीब्यूट किया तो मैक्स की जान जाना तय है। उसे किसी भी तरह से वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैक्स कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये करूंगा। फिर स्पाइडर उस प्रोग्रामिंग में एलिसियम के लोगों में सभी पृथ्वीवासियों का नाम भी जोड़ देता है और आखिरी बटन दबाने के लिए कीबोर्ड मैक्स को दे देता है। फिर मैक्स फ्रे से बात करता है। उसी दौरान एलिसियम का प्रेसिडेंट कुछ लोगों के साथ वहां आ जाता है और उस गेट को खोलकर मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वे लोग आकर स्पाइडर को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी मैक्स एंटर दबाकर पूरे एलिसियम को रीबूट कर देता है, जिसके हिसाब से अब सभी पृथ्वीवासी एलिसियम के निवासी हैं, जिस कारण वहां रोबोट्स आकर स्पाइडर को छुड़ा देते हैं और प्रेसिडेंट को पकड़ लेते हैं और फ्रे की बेटी का भी इलाज हो जाता है। फिर मूवी यही खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।